तो हेलो राम राम सभी भाइयों को। और तो अगर वॉच कर रहे हैं तो हिंदी के ये क्लास 12th में 2026 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके टारगेट के 2026 में जो जो ऑब्जेक्टिव आपको इम्पोर्टेंट है टारगेट में वो सभी ऑब्जेक्टिव इसमें आया हुआ है। तो इसीलिए इसको फुल इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी करा चुका हूं और वो नहीं देखे हैं तो वो पहले ज़रूर से देख लीजिए, उसके बाद ये वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सभी टारगेट का सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो इसमें टोटल 450 प्लस ऑब्जेक्टिव है जो हम कराने वाले हैं और पेज बाय पेज कराएंगे जिससे आपको कोई बोर भी ना हो। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा याद कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए वीडियो को। 49 नंबर सवाल से करते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है? तो ये अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर क्या, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? स्वास्थ्य डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? तो वो था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर क्या, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल की ओर। 51 नंबर सवाल कहता है जयप्रकाश नारायण जी को किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश नारायण जी को है जो किसका भाषण सुन के अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो हमारा 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव का। क्या किसका? स्वामी सत्यदेव का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो राइट आंसर ऑफ 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। क्या? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जल्दी हम बढ़ते हैं। चलिए 53 नंबर सवाल कहता है ब्रेन ऑफ बॉबे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉबे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉबे किसे कहा जाता है? तो ये है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। किसको? उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। चलिए आगे हम 54 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हमारा 54 नंबर सवाल कहता है जयप्रकाश नारायण के IAS की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण जी ने IAS की परीक्षा है जो बिहार विद्यापीठ से पास किया था। कहाँ से? तो बिहार विद्यापीठ से। चलिए 55 नंबर सवाल कहता है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद कब बने? जयप्रकाश नारायण जी है जो मार्क्सवाद कब बने? तो 1924 ईस्वी में मार्क्सवाद बने थे। और एक और सवाल इसमें बनता है लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर सवाल कहता है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है? तो इनका 56 का राइट आंसर मौला आंचल हो जाएगा। क्या होगा? मौला आंचल। ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 57 नंबर सवाल कहता है हमारा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अब्दुल गफूर थे। कौन? अब्दुल गफूर, जो 2 साल के लिए ही थे। ये सबसे कम प्रधान मुख्यमंत्री रहने वाले लोग आदमी थे। चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 59 नंबर सवाल कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रभावती देवी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। चलिए अगला 60 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 60 नंबर सवाल कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया पॉलिटी का किसकी रचना है? रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो 60 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर रिकॉर्ड्सन की जब भी बात किया जाए रिकॉर्ड्सन किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हालांकि नहीं दिया हुआ है लेकिन राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। चलिए 61 नंबर सवाल कहता क्या है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रजालिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था हमारा वो हुआ था 1952 ईस्वी में। याद रखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ होगा। राइट आंसर क्या? 1952 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। 61
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए 1962 ईस्वी में। चलिए 62 नंबर सवाल देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 62 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1998 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1998 ईस्वी में। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्वशी किसकी रचना है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर की किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। 63 का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 64 नंबर सवाल कहता है माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 65 नंबर सवाल कहता है दिनकर जी का किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सा सवाल है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये साहित्य की रचना करते थे इसीलिए ये प्रसिद्ध है। क्या है? साहित्य की रचना करते थे इसलिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल कहता है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम था बाउल था। क्या था? बाउल। ऑप्शन नंबर क्या? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल कहता है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? इससे आप याद रख सकते हैं ये कब किया था? 1974 ईस्वी में। कब किया था? तो 1974 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भूलिएगा नहीं। कब किया था? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर सवाल की ओर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का है जो जन्म कहाँ हुआ था? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 69 नंबर सवाल हमारा कहता है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की बात कर रहा है यहाँ पे। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुआ था कब? 1974 ईस्वी में हुआ था। और इस पे एक और क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण के ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो वो भी क्या? 1974 ईस्वी में। ये नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल की ओर। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? समाज पुरस्कार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 70 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्सेस सम्मान से। क्या? मैग्सेस सम्मान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर सवाल की ओर। 71 कहता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे? तो 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सी हमारा क्या? राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में था? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के, पूंजीपतियों के? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर से गुंजना चाहिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हर दिन आपको 10th और 12th में अगर 400 450 प्लस नंबर लाना है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और हर दिन आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा और कुछ आपको यहाँ पे इस चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।